भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 3 साल के भीतर 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन का पानी उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सफलता के मंत्र कार्यक्रम में आज प्रतिभाओं को करेंगे सम्मानित। प्रदेश में भी धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। और मौसम विभाग ने 2 दिन बाद भोपाल सहित 32 जिलों में भारी बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ जल की सुविधा पहुंचाई गई है। श्री मोदी ने पणजी में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने गोवा को हर घर जल वाला पहला राज्य और दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव को पहले केंद्र शासित प्रदेश बनने के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मात्र 3 साल में 7 करोड़ ग्रामीण घरों को नल से पानी पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के 7 दशक के बाद केवल 3 करोड़ घरों में ही यह सुविधा थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में 1 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले देश को खुले में शौच मुक्त घोषित किए जाने के बाद अगला संकल्प सामुदायिक शौचालय, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, गंदे पानी की निकासी, गोवर्धन परियोजनाओं और गांवों के लिए खुले में शौच से मुक्त दर्जा हासिल करना था। दुनिया में जल संरक्षण की चुनौती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में पानी की कमी एक बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पिछले 8 वर्षों से जल संरक्षण की परियोजनाओं पर लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों को आज सफलता के मंत्र कार्यक्रम में सम्मानित करेंगे। जनसंपर्क अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल के रविंद्र भवन सभागार में 20 अगस्त को दोपहर 3 बजे से होने वाले इस सम्मान समारोह से जुड़ने के लिए mp.mygov.in पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। छिंदवाड़ा जिले के 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के साथ प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने सौंसर के जाम सांवली स्थित सिद्ध हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन कर क्षेत्र व जिले की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्री सिंह ने सौंसर में स्थापित छत्रपति वीर शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन भी किया। सीहोर के जिला चिकित्सालय में पीएनसी माताओं एवं उनके परिजनों को स्तनपान के महत्व की जानकारी जागरूकता अभियान में दी गई। इस मौके पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने प्रसूता माताओं तथा उनके महिला परिजनों से कहा कि शिशु जन्म के तुरंत बाद से 6 माह तक मां का दूध पिलाएं और बच्चे को तंदुरुस्त बनाएं। इस दौरान बताया कि प्रसव के 1 घंटे के भीतर नवजात शिशु को अपना गाढ़ा पीला पौष्टिक दूध कोलेस्ट्रम अवश्य पिलाएं। जन्म के तुरंत बाद से 6 माह तक शिशु को सिर्फ मां का दूध ही पिलाएं और 6 माह तक शिशु को पेय पदार्थ, पानी, घुट्टी इत्यादि न पिलाएं। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के बिसलबास कला नीमच के मध्य दोहरीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल की 4 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। जमुना ब्रिज रतलाम पैसेंजर आज से 8 सितंबर तक चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा चित्तौड़गढ़ से रतलाम के मध्य निरस्त रहेगी। इसी तरह रतलाम उदयपुर सिटी पैसेंजर रतलाम से 21 अगस्त से 9 सितंबर तक चित्तौड़गढ़ से चलेगी तथा रतलाम से चित्तौड़गढ़ के मध्य निरस्त रहेगी। कल विश्व फोटोग्राफी दिवस था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में प्रेस फोटोग्राफर्स के साथ पौधरोपण किया। श्री चौहान ने स्वयं प्रेस फोटोग्राफर्स की फ़ोटो खींची और उन्हें विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुभकामनाएं दीं।
भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी कल मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। मंदिरों में भगवान कृष्ण के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। उत्तर प्रदेश में मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी की विशेष धूम रही। भगवान कृष्ण के जन्मस्थल मथुरा में बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित हजारों मंदिरों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया। राजधानी भोपाल सहित अन्य स्थानों पर स्थित भगवान कृष्ण मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इसे देखते हुए सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए। खंडवा शहर के राधा कृष्ण मंदिर सहित घरों में धूमधाम से मनाया गया। खंडवा के महालक्ष्मी मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, शीतला माता मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहडोल जिले में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भक्ति भाव से मनाया गया। यहाँ मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। वहीं देवास में दिन भर पूजन अर्चन और अभिषेक जैसे अनुष्ठानों के बाद रात 12 बजे महाआरती की गई। भगवान की शिक्षा स्थली उज्जैन स्थित सांदीपनि आश्रम में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस्कॉन में भव्य आयोजन हुआ। वहीं शहर भर में जन्मोत्सव के चल समारोह निकले। बैतूल जिले के कई स्कूलों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मटकी फोड़ने की प्रतियोगिताओं के आयोजन किए गए। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह छिंदवाड़ा जिले में भी भगवान जन्माष्टमी का पर्व परंपरागत रूप से श्रद्धा भक्तिभाव के साथ मनाया गया। जबलपुर में श्री कृष्ण मंदिरों में रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। नर्मदापुरम में भी अनेक मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व भक्तिभाव और धूमधाम से मनाया गया। धार जिले में रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया गया। उल्लेखनीय है कि धार जिले में राखी का पर्व जन्माष्टमी तक मनाया जाता है। झाबुआ जिले में भगवान श्री कृष्ण प्राकट्योत्सव दिवस जन्माष्टमी पर्व पर हर्षोल्लास का वातावरण छाया रहा। सभी मंदिरों में जहां भगवान की प्रतिमाओं का आकर्षक श्रृंगार किया गया, वहीं झांकियां भी बनाई गईं। प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों की 1 महीने की सजा माफ़ की जाएगी। शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर यह घोषणा प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर मिश्रा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ग्वालियर की केंद्रीय जेल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सजा की माफ़ी के लिए उत्तम आचरण होना और गंभीर अपराधों में संलिप्तता नहीं होने की पात्रता एवं अन्य नियमों की शर्तें लागू रहेंगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में बारिश पर लगा ब्रेक फिर हटने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिनों की राहत के बाद आज शाम से बादल प्रदेश पर मेहरबान होने वाले हैं। अभी जबलपुर और उसके आसपास के जिलों में हल्की बारिश हो रही है। इसके अलावा अन्य इलाकों में आसमान साफ है। मौसम विभाग की माने तो रविवार को भोपाल समेत 32 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में अब तक 31 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 5 इंच यानी 19% ज़्यादा है। रविवार से भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुर कला, छिंदवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, दमोह, निवाड़ी, बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम में अच्छी बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में 22 अगस्त से भारी बारिश का जोर कम होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे की 100वीं जयंती पर उन्हें नमन कर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। रतलाम कलेक्टर ने कहा है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। देवास जिले में किसानों को प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अमर शहीदों की याद और स्वतंत्रता संग्राम पर केंद्रित 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी छिंदवाड़ा के राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित की गई। और मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति परिषद संस्कृति विभाग द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जश्न आज़ादी मुशायरा का आयोजन आज शाम 7 बजे भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय सभागार में होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 3 साल के भीतर 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन का पानी उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सफलता के मंत्र कार्यक्रम में आज प्रतिभाओं को करेंगे सम्मानित। प्रदेश में भी धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव और मौसम विभाग ने 2 दिन बाद भोपाल सहित 32 जिलों में भारी बारिश की जताई संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।